बहुत समय पहले की बात है। एक माँ की दो बेटियां थीं, माया और मीरा। माया बेहद अमीर, लेकिन दिल से उतनी ही घमंडी, और मीरा गरीब। उसके पास पुराने कपड़े, छोटा सा कच्चा घर, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से, लेकिन दिल इतना बड़ा कि उसमें सिर्फ भगवान बसते थे। लोग उन्हें नाम से नहीं, उनकी हालत से पहचानते थे। अरे वो देखो, अमीर सेठानी माया और दूसरी को गरीब मीरा। माया जब भी गांव आती तो मीरा से कहती, तेरे घर की दीवारें देख, दिवाली मनाएगी या अंधेरा ही रहेगा। मीरा बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था कि उसके दिल में भगवान तो हैं। रात को वो अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर कहती, हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ करो, मैं विधि विधान से आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूं। दिवाली का दिन आ गया। गांव के हर घर में रोशनी, हर आंगन में रंगोली। माया की हवेली में सैकड़ों दिए, सोने की लक्ष्मी जी, चांदी के बर्तन। लेकिन मीरा के घर सिर्फ एक दिया, और वो भी आधी बची हुई तेल से जल रहा था। लोग सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे जला रहे थे। लेकिन मीरा और उसके पति अपने घर में कुछ दिया जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे संतोष था। उसी रात एक बूढ़ी औरत, फटे कपड़े, कांपते हाथ, मीरा के दरवाजे पर आकर बोली, बेटी, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। मीरा ने अपने पति की थाली उठाई और उसके सामने रख दी। माँ, आप खा लो। खाना खाने के बाद बूढ़ी माँ बोली, बेटी, मुझे शौच जाना है। बाहर पटाखों की भीड़, लोगों की रौनक। गरीब बहन ने बिना सोचे कहा, माँ, मेरे घर में ही कर लो, आज दिवाली है। किसी का आंगन गंदा हुआ तो सब नाराज हो जाएंगे। बूढ़ी माँ ने घर के अंदर एक कमरे में जाकर शौच कर लिया और आकर सो गई। अगली सुबह जब बूढ़ी माँ जाने लगी तो उन्होंने मीरा को एक पुराना सा कलश दिया और बोली, बेटी, इसे धो ले। जब मीरा ने कांपते हाथों से उस पुराने कलश को धोया तो अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस उजाले के बीच वही बूढ़ी मां प्रकट हुई, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। सिर पर स्वर्ण मुकुट, कमल का आसन, चारों ओर चमकते हुए स्वर्ण कमल। वो थीं मां लक्ष्मी। मुस्कुराकर बोली, बेटी, तूने मेरी गंदगी में भी अपने घर में स्थान दिया, लेकिन तेरे मन में जरा भी घृणा नहीं आई। तूने सेवा की है, इसलिए आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उन्होंने अपने कमल से स्वर्ण किरणें बरसाईं, जो उस झोपड़ी को सुंदर घर में बदल गईं। छोटी बहन रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। माँ, मुझे धन नहीं, आपका साथ चाहिए। माँ लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जहां भक्ति होती है, वहां मैं सदा वास करती हूं। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गईं और घर में सुगंध, शांति और समृद्धि छोड़ गईं। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो वो कच्चा घर, जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ती थी, अब वहां एक सुंदर, उजला, दिव्य घर खड़ा था। दरवाजे पर लकड़ी की जगह नक्काशीदार चौखट, आंगन में रंग बिरंगे फूलों का बगीचा। जहां पहले टूटा हुआ घड़ा रखा था, वहां अब चांदी का जल कलश रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, घर बदल गया था, पर उसका मन नहीं बदला था। वो उसी पुराने मंदिर के सामने बैठी थी। बस फर्क इतना था, पहले मिट्टी का दिया जलाती थी, अब चांदी का दीपक था। पहले सूखी रोटी चढ़ाती थी, अब 56 भोग था। लेकिन प्रार्थना वही,
हे माँ, मुझे धन नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। धनवान बनने के बाद उसने गरीबों को नए कपड़े बांटे, बच्चों के लिए भोजन का भंडारा कराया और जिस जगह उसका कच्चा घर था वहां रोज दीप जलाने लगी। गांव वाले कहते, ये धन लक्ष्मी का है और ये दिल भी लक्ष्मी जैसा है। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, अरे सुना तुमने, मीरा के घर सोने की बारिश हुई है, उसके कच्चे घर से सोने की चमक बाहर आ रही है। ये खबर आग की तरह हवेली तक पहुंच गई। उसके घर सोना? माया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में हैरानी नहीं, जलन थी। वो बिना पलक झपकाए नंगे पांव हवेली से भागी। पहली बार उसने अपनी बहन के घर जाने में शर्म नहीं की। जहां पहले टूटी दीवारें थीं, वहां अब सुनहरी चमक थी। मिट्टी का आंगन अब सोने जैसा दमक रहा था। मीरा वहीं खड़ी थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी, वही शांति। माया बोली, ये सब कैसे हुआ? सच बता, किसने दिया तुझे इतना धन? मीरा मासूम मुस्कान के साथ बोली, दीदी, कल रात एक बूढ़ी माँ आई थी। मैंने उन्हें खाना खिलाया, घर में ही शौच करने दिया और सुबह वो रुक गई। दीदी, माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया। बस यहीं से माया के दिल में भक्ति नहीं, ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने सोचा, इसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं? मैंने तो सोने की लक्ष्मी रखी थी, मिष्ठान और फलों से पूजा की थी, फिर लक्ष्मी उसके पास कैसे गई? अगर वो ऐसा करके अमीर बन सकती है तो मैं भी वही करूंगी। लेकिन यहाँ फर्क ये था, वहां सेवा थी, यहाँ लालच। रात का समय, हवेली में अकेली अमीर बहन उस रात उसने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा, फटे कपड़े पहन लिए और इंतजार करने लगी। कब आएगी वो बूढ़ी? बूढ़ी माँ फिर आई, लेकिन इस बार दिल की नीयत बदल चुकी थी। उसने खाना तो दिया, पर मन में सोच रही थी कि जल्दी खा, फिर सोना दे। जब बूढ़ी माँ ने शौच की बात कही, तो उसने मन ही मन घृणा के साथ कहा, हाँ हाँ, यही कर लो। सुबह जब महालक्ष्मी ने उसे कलश दिया, तो उसने जल्दी जल्दी वही कलश उठाया। हाथ कांप रहे थे, आंखों में लालच चमक रहा था। जैसे ही कलश धोया, उसमें सोना नहीं, कीचड़ निकला। पूरा घर गंदगी से भर गया। तभी एक दिव्य आवाज आई, जहां सेवा होती है वहां लक्ष्मी आती है, जहां लालच होता है वहां दरिद्रता आती है। फिर सामने से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। माया रोते हुए बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई। मीरा दौड़ कर आई, उसने उसे गले से लगा लिया। मीरा ने कहा, धन से कोई बड़ा नहीं होता, दिल से बड़ा होता है। दिवाली पर सफाई करने से पहले, दिवाली पर घर की सफाई करने से पहले दिल की सफाई करनी जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी सोने के बर्तन में नहीं, सोने के मन में आती हैं।